सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी माइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस-टी, एलन पाइन, निक क्रिस क्रोक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेलेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपेट के साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीलस से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी माइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस-टी, एलन पाइन, निक क्रिस क्रोक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेलेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपेट के साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीलस से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है।
पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पैरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पैरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइनिक, क्रिस क्रोक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर, एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मर्टी को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फूकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लेंड पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पैरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पैरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइनिक, क्रिस क्रोक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर, एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मर्टी को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फूकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ
ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीलू से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लन पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुड मैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीलू से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लन पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुड मैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है।
नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और सीएमबी किरदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीलस सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पता नहीं थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्यानाश की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और सीएमबी किरदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ के साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीलस सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पता नहीं थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा
और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेलेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस-टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग लॉर्ड नीनो ब्राउन, न्यायपीठ जासूस स्कॉटी एप्लेट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेलेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके
सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त प्रवर्तक निजी अंगरक्षक हुड मैन बंदूकधारी कीसा नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रैक की नीनो सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त प्रवर्तक निजी अंगरक्षक हुड मैन बंदूकधारी कीसा नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रैक की नीनो सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है।
पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ट सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मर्टी को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फूकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ट सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मर्टी को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फूकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ
ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीलस से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइनिक, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लन पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीलस से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइनिक, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लन पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है।
नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और सीएमबी किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीलस सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पता थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और सीएमबी किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीलस सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पता थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने
अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था 8 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त प्रवर्तक निजी अंगरक्षक हुडमैन बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेलेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रैक्स क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किरदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है, लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस-टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था 8 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त प्रवर्तक निजी अंगरक्षक हुडमैन बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेलेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रैक्स क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किरदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है, लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है।
इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाई पे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाई पे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है।
पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ट सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइनिक, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुड मैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रैक की नीलस से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ट सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइनिक, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुड मैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ
ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रोक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लन पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुड मैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मर्टी को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रोक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लन पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुड मैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है।
नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और सीएमबी किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेट के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीलस सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटिक और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और सीएमबी किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ के साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेट के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीलस सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटिक और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने
अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर, एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है, लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटे के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस-टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग लॉर्ड नीनो ब्राउन, नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर, एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है, लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटे के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है।
इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर, एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीलस से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर, एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीलस से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है।
पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइनिक, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फूकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता की नीनो से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लेंड पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइनिक, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंड पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फूकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ
ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रय की नीलू से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ट सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लन पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्तामानी की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फूकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रय की नीलू से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ट सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लन पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्तामानी की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है।
नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फेम स्मृति को मार देता है और सीएमबी किरदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनू से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो कार्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फेम स्मृति को मार देता है और सीएमबी किरदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमाश फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनू से सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने
अंडर कवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त प्रवर्तक निजी अंगरक्षक हुडमैन बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इसके सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस-टी, एलन पाइन, निक क्रिस क्रोक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ड्रग कोलोड नीनो ब्राउन नाइपे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन, उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन, उसका सबसे अच्छा दोस्त प्रवर्तक निजी अंगरक्षक हुडमैन बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच न्यायपीठ का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीनो सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने में मदद करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में
सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाई पे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीलस सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है। पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है और बार्ड सन एमर्टियो को गुंडों के लिए भेज देता है। साथ में वे आते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है और वह हिरासत में ले लिया जाता है। इस सिटी 91 की अमेरिकी क्राइम एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मारिया वेन पीबल्स ने किया है और राइट की कहानी पधारी थॉमस ली राइट और मैरी बाइकल कूपर द्वारा लिखित फिल्म में वेस्ली स्नैप्स, आइस टी, एलन पाइन, क्रिस क्रॉक, जेड जूलियन, बिल कोब्स, बिल एन वेंस पीबल्स ने अभिनय किया है। इसकी कहानी क्रैक महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर में ट्रक को लॉर्ड नीनो ब्राउन नाई पे जासूस स्कॉटी एप्लेंट पर आधारित है, जो नीनो के गिरोह के लिए काम करने और अंडरकवर ऑफिसर के रूप में आपको काम करते हुए नजर आएगा और वो सत्ता में आने की रोकने की कसम खाता है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 47.6 की कमाई की थी। न्यूयॉर्क शहर में इलम इलाके में नीनो ब्राउन उसका गिरोह कैसी मनी ब्रोदर एक बार क्रैक कोकेन सड़कों पर आ जाता है और ड्रग गिरोह बन जाता है। इसके गिरोह में गेराल्ड जी मनी वेल्स बचपन उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रवर्तक, निजी अंगरक्षक हुडमैन, बंदूकधारी कीसा, नीनो की प्रेमिका सेरेना थॉमस, उसका तकनीकी प्रेमी चचेरा बहन पूर्व बैंक टेलर अरीम अकबर शामिल है। नीनो का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की क्रॉस हम बदल देती है और मनी कीसा प्रतिद्वंदी फैम स्मृति को मार देता है और CMB किराएदार को मकान मालिक को बाहर निकाल देता है। इसी बीच नाइपिट का साथ काम करने वाला अंडरकवर पुलिस जासूस स्कॉटी एम्पलेटन बदमूस फोकी के साथ सौदा करने की कोशिश करता है और पैसे लेकर फरार हो जाता है। एम्पलेटन पीछा पूरे के गोली मार देता है लेकिन जमानत पर रिहा हो जाता है। यह सब कुछ ऐसे ही फरार होते रहते हैं। बदमाश निक पेरेटी के साथ मिलता है, दूसरी माफिया और कर संग्रहता क्रिया की नीलस सुरक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आग्रह करता है और जल्दी पुनर्निवास केंद्र पर ले जाता है। बाद में पोकी नीनो को गिराने करने की कोशिश करता है और बेहतर निर्णय स्टोन पेरेटी और अस्वीकारकर्ता खिलाफ एप्लन पोकी की मुखाबिर के रूप में भर्ती करता है। जब पोकी गिर जाता है तो वह कार्टर को नष्ट करने का आदेश देता है।
पुलिस को फूकी की लाश मिलती है। पेरोटी विस्फोट होने के बाद सेकंड पहले विस्फोटों को निष्क्रिय कर देता है। नीनो गुस्से में जी मनी को ऐसी गलती दोहराने की मांग करती है। पोकी के अंतिम संस्कार के बाद स्टोन अब पेरेटी की जरूरत नहीं रही है और अब नीनो की हवेली में घुस जाता है।